हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 जो है क्लास 10th का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल मीन्स रूट 5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। ठीक है, ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, झूठ वो क्या बोलेंगे कि कहेंगे कि रूट 5 क्या है, पहले रेशनल है। क्या है रे, ये रेशनल है। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो फिर कह देंगे कुछ ऐसा कारण या ऐसा कोई बात आ जाएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट्स हम लोग बता देंगे जिसकी वजह से कह देंगे नहीं नहीं हमने तो गलत कहा था कि ये रेशनल है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखते हैं, सपोज रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, रूट 5 क्या है, रेशनल है। ठीक, एंड इट्स simplest form is a upon b। ठीक है, where a and b having only common factor 1 ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। एंड a and b are integers। ठीक है, a and b are integers ठीक, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए क्या लिखे हम, सपोज रूट 5 इज रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b वेयर a एंड b हैविंग ओनली कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 एंड a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a और b इन दोनों के पास, मतलब a और b इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं तो सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ केवल एक होगा, एक के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व करते हुए चलेंगे, फिर हम लोग दिखा देंगे कि देखिए एक के अलावा ए और बी में एक 1 के अलावा भी और कोई कॉमन फैक्टर है, जिससे हमारा बात जो हमने सपोज किया है कि यह एक रेशनल है, रूट 5 एक रेशनल है, वो क्या हो जाएगा, झूठा साबित हो जाएगा। मीन्स उस बात का विरोध हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्स हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग कह देंगे आगे कि ये रेशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखिए नाउ, तो रूट 5 का सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपॉन बी है, तो मैं लिख देता हूँ रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 5 बी इक्वल ए, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 5b स्क्वायर इधर हो गया, उधर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 1।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स करता है किसे, ए स्क्वायर को। यहाँ से कह नहीं सकते हैं 5, यहाँ 5 और बी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है कि डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। जैसे हम लोग लिख देख सकते हैं 35 इक्वल लिख दिए आपका जैसे 7 इंटू 5 इक्वल 35 लिख दिए, तो कह सकते हैं 7 डिवाइड कर रहा है नहीं 35 को, 7 डिवाइड कर रहा है 35 को। तो उसी तरह 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 जो है कि डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। ठीक, तो हमने एक थ्योरम पढ़ाया था, थ्योरम नंबर 2 था कि अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी कोई प्राइम नंबर है, पी अगर ए स्क्वायर मीन जो पॉजिटिव इंटीजर ए है उसको उसके स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो जो प्राइम नंबर पी है वो ए को भी क्या करता है, डिवाइड करेगा। यहाँ देखिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या होगा, ए हमारा जो होगा यहाँ पर देखिए रूट आ गया, रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी है, तो ए और बी यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ए क्या है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, कह सकते हैं ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। यहाँ देखिए 5 जो है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो लिखूंगा मैं इस बात को, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड करता है किसको, ए को भी डिवाइड करता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके जो है नोट्स में लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए किसी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े तो देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज लिखता हूँ, सपोज ए इक्वल 5c। तो देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही लेंगे, यहाँ 7 रहेगा तो 7 लेंगे, ये टिक जानते रहिए। ठीक है, 5c ले लिया, हमने क्या ले लिया, 5c ले लिया। और c के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, वेयर c इज सम इंटीजर, मतलब सभी इंटीजर नहीं है, कुछ इंटीजर हैं। ठीक है, क्योंकि रूट 5 है, रूट 5 पॉजिटिव होता है, तो उधर राइट मतलब रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी पूरी क्वांटिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि ए को ए इक्वल 5c जो लिखा हूँ, सी कुछ इंटीजर है। ठीक है, सी जो है कि कुछ इंटीजर है, सभी इंटीजर को नहीं, क्योंकि सभी इंटीजर जानते हैं ये सब होता है -3 -2 -1 1 2 3। तो इसमें से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें से हम लोग पॉजिटिव ही सब लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। तो अब देखिए क्या करता हूं मैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इसमें पुट करिए 5c स्क्वायर इक्वल, ए की वैल्यू है 5c, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है सॉरी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो गया,
ये आ गया आपका बी स्क्वायर इक्वल 5c²। इसका मतलब कितना हो गया 5c² इक्वल b²। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ से फिर हम देख के कह सकते हैं कि 5, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b²। दिस इम्प्लाइज जब 5b² को डिवाइड कर रहा है, जैसे उसमें 5a² को डिवाइड कर रहा था, तो 5b को भी मतलब 5a को भी डिवाइड करता है, 5 प्राइम नंबर है उस वाले थ्योरम से। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे a² डिवाइड कर रहा था, 5a² डिवाइड कर रहा था, तो क्या करेगा 5a को भी डिवाइड कर, इसी तरह 5b² डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड्स। इसका मतलब b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पिछले वाले में क्या था कि 5 डिवाइड्स कर रहा था a को, और इसमें क्या हो गया 5 डिवाइड्स करता है b को। तो इसका मतलब जैसे हम 2 नंबर ले लिए, एक 20 ले लिया मैं, एक 15 ले लिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ कि 5 इसको भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, ये इसको भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। तो ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 20 का जो फैक्टराइजेशन होगा 4 × 5 लिख सकते हैं, और 15 का जो होगा 3 × 5 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं फैक्टराइजेशन में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दोनों में आ रहा है कॉमन, ये जो 5 कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है। लेकिन बात क्या हुआ था शुरू में कि a और b, मतलब a और b के बाद क्या, a और b की दोनों के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ मतलब a और b दोनों में ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है b को और 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो इसका मतलब a और b के फैक्टर में 5 भी होगा। तो वहाँ यहाँ देखिए बात जो है कि झूठा साबित हो गया। हमने मान के कहा, हमने शुरू में ही लेकर कहा था कि a और b के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक होगा, 1 होगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 या ऐसे पहले लिख दूँ, सिंस 5 डिवाइड्स बोथ 5 डिवाइड्स बोथ a and b। ठीक है, therefore a and b having या have common factor फैक्टर 5। ठीक है, ए और बी के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, अदर देन 1 के अलावा भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, अदर देन 1, एक के अलावा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि कंट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, उस बात को, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसके बाद वाला लाइन में लिखूंगा, thus this contradicts the fact कौन सा फैक्ट कि ए और बी के पास केवल क्या है, ए और बी के पास कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी having only
कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से एराइज हुआ है? रूट 5 को रेशनल मानने से। तो कहेंगे कि दिस contradiction arises या have arisen by assuming root 5 is rational. Root 5 is rational. Hence, root 5 is irrational. क्या? irrational. ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। तो इसको आप देख सकते हैं। अगर एक बार में बात ना समझ में आए तो वीडियो को रिवीजन करके देख सकते हैं आप लोग, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही सपोज करेंगे। सपोज 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, ये क्या है आपका? रेशनल है। एंड A/B इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर A and B आर को प्राइम कह सकते हैं, को प्राइम्स। ठीक है, वही बात है, मतलब को प्राइम्स मतलब A और B के पास केवल कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? केवल एक होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केवल 1 होगा कॉमन फैक्टर। ठीक, अच्छा, एंड A and B आर इंटीजर्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स इंटीजर होंगे, इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब लिखता हूं मैं नाउ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 + 2 √5 = A/B, इतना लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि 3 को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 √5 = A/B - 3। फिर √2 √5, फिर ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो A - 3B/B हो गया। फिर उसके बाद 2 को भी उधर मल्टीप्लाई में भेज दे, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा A - 3B/2B। तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं सो A - 3B/B इज रेशनल। क्या है ये? रेशनल। बताइए रेशनल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि A हमारा क्या है? कोई प्राइम नंबर है या कोई इंटीजर है। B भी कोई B मतलब एक तरह से को प्राइम का मतलब ये हो गया कि A और B कोई भी क्या है? 2 इंटीजर्स हैं।
कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए एक इंटीजर ए का वैल्यू मान लेते हैं 1 है और बी का वैल्यू 2 मान लेते हैं, 3 इंटू 2, और नीचे क्या है बी का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2, तो कितना आ गया आपका -1 -6 हो गया। अगर सपोज कर रहे हैं हम एक तरह से -6 और ये 1 -5 तो -5/4 हो गया। तो ये देखिए बताइए रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल नंबर है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है a-3b/2b एक कोई रेशनल नंबर, और ये जो रेशनल नंबर आएगा लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि √5 क्या इधर पॉजिटिव है। तो ये कोई रेशनल नंबर, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, सो a-3b/2b इज रेशनल। तो कहेंगे देयरफॉर √5 इज रेशनल। तो √5 भी देखिए रेशनल होगा कि नहीं, क्योंकि उधर रेशनल तो इधर भी रेशनल होना चाहिए, ये भी रेशनल हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो यहाँ मैं उस बात को लिखूंगा, बगल में यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, बट इट contradicts the fact that √5 is, but it contradicts the fact that, ये contradicts कहता है किस फैक्ट का कि √5 इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल होता है √5, तो उस बात का ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, दिस contradiction has arisen by assuming क्या था, 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। इसी को एज्यूम करने से ये कंट्राडिक्शन हुआ, तो क्या कह देंगे, हेंस 3 + 2 √5 इज रेशनल। ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं वो मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सेकेंड मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं इरेज कर देता हूँ। तो मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखवाया था रेशनल नंबर का, सम माइनस प्रोडक्ट और कोसेंट का, ठीक है। तो इसमें फिर हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज सपोज 3 + 2 √5 इज रेशनल। क्या ये रेशनल, ठीक, हमने सपोज के लिए रेशनल है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको सपोज कर लिया रेशनल है, अब फिर कहेंगे कि does 3 and
3 + 2√5 इज आर रेशनल। ये तो हम लोग जानते हैं कि नहीं, ये तो हमने सपोज किया है। 3 को तो जानते ही रेशनल होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। फिर इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट 3 - 3 + 2√5, एक रेशनल में से दूसरा रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल ही आता है, इज रेशनल। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी रेशनल ही होगा। प्रॉपर्टीज में देख लीजिएगा। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2√5, ठीक, ये कैंसिल हो गया, इज रेशनल। तो देखिए दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे उसे सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, ये हो जाएगा -2√5 इज रेशनल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/2 देखिए रेशनल है, यहाँ मैं लिख देता -1/2 एंड या उधर मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ। -1/2 इंटू -2 इंटू √5 आर रेशनल। ठीक है, बगल में लिख देता हूँ सिंस -1/2 इज रेशनल। तो आप प्रॉपर्टी जानते रहिएगा, ठीक है। इन एक रेशनल और ये भी क्या है, रेशनल है। मतलब यहाँ पर ऐसे एक लाइन देखिए, ऐसे पहले लिख देते हैं कि -1/2 एंड -2 इंटू √5 आर रेशनल। इसको हटा देते हैं तब हम ये दोनों क्या है, रेशनल हैं, रेशनल्स कर सकते हैं, दो ठो हैं, यहाँ भी रेशनल्स कर दीजिए। ठीक है, तो अब इनका प्रोडक्ट में करा देता हूँ, -1/2 इंटू -2√5, इनका प्रोडक्ट करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल होता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √5 भी क्या आ गया, रेशनल आ गया। √5 क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया। ठीक, तो जब √5 रेशनल आ गया, देखिए अब फिर कंट्राडिक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में इससे पिछले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किए थे कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर भी देखिए कंट्राडिक्शन होगा, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, वही बात लिख देंगे, कंट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। ठीक है, irrational, √5 क्या होता है, irrational। ठीक है, वहाँ पर L है, समझ जाइएगा। इरेशनल, ठीक। और यह कंट्राडिक्शन कहाँ से राइज हुआ है, 3 + 2√5 को रेशनल मानने से। एंड दिस एराइजेज, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, दिस मीन्स ये जो एराइज हुआ, दिस एराइजेज बाई एज्यूमिंग। इस स्टेटमेंट को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इधर उधर थोड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस एराइजेज बाई एज्यूमिंग 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, तो लास्ट लाइन में लिख देता हूँ इधर, हेंस 3 + 2√5 इज रेशनल। तो इसमें ये लिखना ही है स्टेटमेंट, तभी नंबर मिलेगा। इरेशनल कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।